they sacrifices, they kills. And I'm asking you the question. That means if no Bakrid, if you sacrifice the animal, it is allowed. No. Generally, why do yeah, you? yeah. So Other our occasion direct also. question: why do you have non-veg? Correct. No, I'm not getting what you are saying. Your main question is why do you have non-veg? Why do you have meat? Actually, I want to say on the occasion of Bakrid and other occasion as well. Oh, okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा के मौके पर सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं, मगर हिंदुओं समेत बहुत से ऐसे मज़ाहिब और मगरिब आमतौर पर ये सवाल उठाता है और मुसलमानों की इस अजीम कुर्बानी को कत्ले आम का नाम दिया जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में इसी तरह का सवाल किया गया था। सवाल था कि इस्लाम में तो एक चूंटी की भी हिफाजत करने को कहा गया है और इस्लाम कहता है कि एक चूंटी को भी ना मारा जाए। दुनिया के सभी मज़ाहिब ऐसा कहते हैं, मगर इस्लाम वो वाहिद मजहब है जहां पर यह देखा गया है कि ईद के मौके पर सैकड़ों नहीं हजारों और लाखों की तादाद में दुनिया भर के जानवरों को कत्ल कर दिया जाता है। इस शख्स ने जानवरों के ज़िबा और कुर्बानी के अमल के लिए कत्ल का लफ्ज इस्तेमाल किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले पर इंतहाई खूबसूरत और मुतमईन कर देने वाला जवाब दिया। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम में किसी भी जानदार मखलूक को मारना गुनाह करार दिया गया है जब तक कि वो गैर ज़रूरी हो। बिला ज़रूरत किसी भी जानदार को मारना इस्लाम में मना किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर एक हदीस से भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि एक मौके पर सहाबाए कराम ने अंगीठी में आग जला रखी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखते ही कहा कि यहाँ पर आग मत जलाओ, क्योंकि उस आग के करीब कुछ चूंटियों का घर है, इससे वो चूंटियां जल सकती हैं, और सहाबाए कराम को हुक्म दिया कि यहाँ से आग को फौरन हटा लिया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब ये सवाल कि मुसलमान जानवरों को ज़िबा करके क्यों खाते हैं, इस पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि कोई भी शख्स जो जानवरों का गोश्त नहीं खाता वो भी मुसलमान हो सकता है। ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अच्छा मुसलमान होने के लिए गोश्त खाना जरूरी है। लिहाजा किसी भी मौके पर इस्लाम में गोश्त खाने को लाजमी करार नहीं दिया गया है, मगर इस्लाम में ही गोश्त खाने की इजाजत अल्लाह ताला की जानिब से दी गई है। तो जब इजाजत दी गई है तो क्यों ना खाया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह अल माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 1 का तर्जुमा है कि वो चौपाए यानी 4 पांव वाले जानवर खाओ जिनकी तुम्हें इजाजत दी गई है। इसी तरह से कुरान पाक की सूरह अल नहल चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 5 में कहा गया है, हमने तुम्हारे लिए मवेशी रखे ताकि तुम इन्हें खाओ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सूरह अल मोमिनून चैप्टर नंबर 23 आयत नंबर 21 में भी यही पैगाम दिया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये तो हो गया कुरान पाक के हवाले से। अब आ जाते हैं साइंस और इंसानी ज़रूरियात की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर दुनिया के सारे मुसलमान या इंसान गोश्त खाना छोड़ देते हैं तो उनके साथ क्या होगा। इंसानी जिस्म को 21 अज्जा की ज़रूरत होती है, उनमें से 8 ऐसे हैं जो इंसान खुद से नहीं बना सकता है और कुछ खाने पीने से ही हासिल हो सकते हैं। अगर दुनिया की सारी सब्जियां देख ली जाएं जो इंसान खाते हैं, उनमें कोई ऐसी सब्जी नहीं है जिसमें वो तमाम 8 अज्जा एक ही वक्त में मौजूद पाए जाते हों, मगर गोश्त वो वाहिद खाने की चीज़ है जिसमें वो तमाम के तमाम 8 अज्जा एक ही वक्त में पाए जाते हैं, और ये किसी भी इंसान के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ऐसी जबरदस्त मिसाल पेश की जिसे समझकर इंसानी अकल चकरा जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप जरा कभी गौर कीजिए, दुनिया के वो तमाम तर जानवर जो चारा और सब्जा खाते हैं, उनके तमाम दांत मुकम्मल तौर पर फ्लैट होते हैं, हमवार होते हैं, और वो देखने में एक ही साइज और शक्ल के होते हैं। अगर आप उन जानवरों को देखें जो कि दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, उनके दांतों में से कुछ दांत नोकीले होते हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला ने उन जानवरों को ऐसा बनाया है। सब्जा खाने वाले जानवरों को नोकीले दांतों की जरूरत नहीं, लिहाजा उनके दांत हमवार रखे गए हैं। और कुछ जंगली जानवरों को चूंकि गोश्त खाना होता है, जैसे शेर, चीता, ऐसे जानवर हैं, उनके दांतों को नोकीला रखा गया है क्योंकि वो उससे गोश्त को तोड़ सकेंगे। अब अगर इंसानों के दांतों का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि इंसान में हमवार दांत भी हैं और हर जबड़े में 2 नोकीले दांत भी मौजूद हैं। इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि इंसानों को सब्जा भी खाना है और गोश्त भी खाना है। अगर इंसानों को गोश्त नहीं खाना होता तो अल्लाह ताला इंसानों के ये 4 नोकीले दांत
क्यों रखता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मजीद गहराई में जाते हैं। जब इंसान कुछ खा लेता है तो उसे हजम करना होता है, और हजम करने के लिए इंसान का मैदा सब्जे और गोश्त दोनों को ही हजम कर सकता है, यानी सब्जियां और गोश्त दोनों को। जबकि वो जानवर जो सब्जा खाते हैं उनको अगर गोश्त खिला दिया जाए तो उनका मैदा उसे हजम नहीं कर सकता। इसी तरह से वो जानवर जो गोश्त खाते हैं उन्हें सब्जी खिला दी जाए तो उनका मैदा भी उसे हजम नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इंसानों का मैदा इसीलिए ऐसा बनाया है कि वो सब्जा और गोश्त दोनों को ही हजम कर सके। यही वजह है कि इंसान गोश्त खाते हैं और ये खाना उनके लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब इस बात का जायजा लेते हैं कि मुख्तलिफ मजाहिब गोश्त खाने के हवाले से क्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये कि दुनिया के बहुत से ऐसे मजाहिब हैं जो कि गोश्त खाने की इजाजत देते हैं, मगर उस मजहब को फॉलो करने वाले लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। मिसाल के तौर पर हिंदू ये कहते हैं कि गाय का गोश्त नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सब मैं नहीं कह रहा, बल्कि हिंदुओं की मजहबी किताबें ऐसा कहती हैं। अगर आप हिंदुओं की मजहबी किताब मनुस्मृति का चैप्टर नंबर 5 और उसका हिस्सा नंबर 30 को पढ़ें, तर्जुमा, जानवर तुम्हारे खाने के लिए बनाए गए हैं, लिहाजा अगर हिंदू जानवर खाते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। यही बात मनुस्मृति चैप्टर नंबर 3 और हिस्सा नंबर 39 में लिखी है। तर्जुमा, कुर्बानी के जानवर का गोश्त खाना कोई गुनाह नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में लिखा है, अगर तुम अपने आबा व अजदाद की बख्शिश चाहते हो तो कुर्बान करो। अगर तुम सब्जा कुर्बान करोगे तो उनकी 1 माह के लिए मगफिरत हो जाएगी। अगर तुम मछली कुर्बान करोगे तो उनकी 2 माह के लिए मगफिरत हो जाएगी। गोश्त कुर्बान करोगे तो 3 महीने की बख्शिश। खरगोश कुर्बान करोगे तो 4 महीनों की मगफिरत। बकरी पर 5 महीने की मगफिरत। हिरन की कुर्बानी पर 6 महीने की बख्शिश। परिंदों पर 7 महीनों की बख्शिश। अगर भैंस कुर्बान की जाए तो 11 महीने, और अगर गाय कुर्बान की जाए तो पूरे 1 साल की बख्शिश। और अगर एक और जानवर जिसका नाम राइनोसॉर है वो कुर्बान कर दिया जाए तो पूरी उम्र की बख्शिश हो जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर मुस्कुराते हुए कहा कि हिंदुओं की मजहबी किताब में तो पूरा मेन्यू दिया गया है कि जिसको चाहे कुर्बान कर लो और जितनी मर्जी बख्शिश करवा ली जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, यह आपकी मजहबी किताब महाभारत में लिखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सब के बावजूद हिंदू गोश्त नहीं खाते हैं। अब इसकी वजह क्या है? दरअसल हिंदू पंडितों ने और दीगर लोगों ने मिलकर इनको गलत बताया है। इन्हें ये कहा गया है कि अगर आप गोश्त खाएंगे तो आप दूसरे जानदार का कत्ल कर रहे होंगे। अब देखिए, साइंस ये बात साबित कर चुकी है कि पौधों में भी जान होती है और वो जानदार होते हैं। हत्ता कि जदीद साइंस तो ये भी बता रही है कि पौधों में जज्बात भी होते हैं, उनके आंसू भी आते हैं जो कि किसी और सूरत में इजहार होता है। साइंस यहाँ तक कहती है अब पौधे जानदार हैं, मगर हिंदू लोग सब्जा खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, तमाम पौधों को खाते हैं। वहाँ कोई गुनाह नहीं है, वो भी तो जानदार है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदू लोगों को हिंदू पंडितों ने ये इसलिए बताया है कि पौधों को दर्द कम होता है, जानवरों को दर्द ज़्यादा होता है, लेकिन साइंस ये बात साबित कर रही है कि पौधों में भी एहसासात होते हैं और साइंस अब ये साबित कर रही है। तो इसके जवाब में हिंदू पंडित ये कहते हैं, अच्छा फिर भी लेकिन पौधों में महसूस करने की सलाहियत नहीं होती है, लिहाजा उन्हें दर्द भी कम होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसका मैं अक्सर पंडितों को बहुत खूबसूरत जवाब दिया करता हूँ। वो ये कि फ़र्ज़ करें आपका कोई भाई महसूस करने की सलाहियत से महरूम है, वो देख नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, तो अगर उसको कोई खुदा न खास्ता आकर कत्ल कर दे तो क्या आप जज को जाकर बोलेंगे कि मेरे भाई के कातिल को थोड़ी सी कम सज़ा देना, क्योंकि मेरे भाई को कम दर्द हुआ होगा, क्योंकि ना वो सुन सकता है, ना देख सकता है, ना बोल सकता है? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इस मौके पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और तमाम लोग मुस्कुराने लगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब इस्लाम की बात करते हैं। इस्लाम कहता है कि जिन तमाम जानवरों को तुम्हारे लिए हलाल करार दिया गया है उन्हें खाओ, मगर सिर्फ और सिर्फ खाने की नीयत से ही जानवर को ज़िबा किया जा सकता है। किसी भी खेल में या फिर शिकार की खातिर या किसी भी मकसद के लिए जानवर को मारना, जख्मी करना, उसे बेजा तंग करना भी इस्लाम में गुनाह करार दिया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर हंसते हुए ये भी कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि हर वो शख्स जो सही मुसलमान है वो गोश्त ज़रूर खाएगा। कोई शख्स गोश्त ना खाकर भी अच्छा मुसलमान हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। बल्कि अगर भारत जैसे मुल्क में सारे मुसलमान गोश्त खाना शुरू कर देंगे तो मुझे खदशा है कि शायद यहाँ पर तो गोश्त की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि मुसलमानों को गाय ज़िबा करने की इजाज़त भी नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस जुमले के ज़रिए भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम की जानिब इशारा भी कर दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए इस लड़के की जानिब देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये लड़का मुस्कुराया और शुक्रिया कहते हुए वहाँ से रवाना हो गया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि टीम हम कदम की जानिब से पेश की गई ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक का अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।